हमारे शो के जरिए हमारी कोशिश होगी बजट से पहले बजट का ब्लूप्रिंट हम आपके सामने पेश करें। इसको करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 3 संवाददाता असीम मनचंदा, आलोक प्रियदर्शी और दीपाली नंदा। लेकिन सबसे पहले हम असीम के पास चलेंगे। और असीम, जैसे कि वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि बजट में महिला, गरीब, युवा, किसान, इन 4 मुद्दों पर खास फोकस होगा, तो सरकार बजट में ऐसा क्या कर सकती है जिससे किसानों के चेहरे की खुशी दोगुनी हो जाए? देखिए, सही कहा आपने। वित्त मंत्री जी ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि महिलाओं और किसानों के ऊपर फोकस रहेगा। तो खासतौर पे कि 2019 में सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिससे किसानों को हर महीने हर साल 6,000 रुपये जो है दिए जाते हैं। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, इन्फ्लेशन बढ़ा करके ये रकम अब किसानों को 9,000 के आसपास मिलनी चाहिए। तो सरकार ये घोषणा कर सकती है कि जितने भी किसान हैं उनकी किसान सम्मान निधि 9,000 रुपये कर सकती है। लेकिन खासतौर पर कि महिला किसानों के ऊपर सरकार का फोकस रहेगा, तो महिला किसानों के लिए रकम दुगनी हो सकती है, उनको 12,000 रुपये साल के मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार किसान क्रेडिट की ग्रोथ बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। अभी 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का किसान क्रेडिट है, लेकिन सरकार उसको 10% के आसपास बढ़ाएगी और 22 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट कर देगी। महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, जो खासतौर पर जो महिला खेती में लगी हुई है उनका सशक्तिकरण कैसे हो, उनको कम ब्याज दरों के ऊपर उनको कर्ज मिले, उसकी भी तैयारी चल रही है। किसानों के लिए एक जीवन बीमा की स्कीम की अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारा एरिया है जहां पर कि किसानों के ऊपर सरकार फोकस करने की तैयारी कर रही है। आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जब नवंबर दिसंबर का वक्त आता है तो उस समय पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो जो भी कंपनियां मैनेजमेंट में लगी हुई हैं, पराली मैनेजमेंट में, उनके लिए खास इंसेंटिव की यहाँ पर सरकार घोषणा कर सकती है। जो कंपनी ऐसी नई स्कीम्स लेकर के आएंगी या नए इक्विपमेंट्स लेकर के आएंगी जिससे कि हम पराली को मैनेज कर सके, तो उन कंपनियों के लिए भी सरकार एक स्पेशल इंसेंटिव की यहाँ पर घोषणा हमें देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के ये जो बजट है ये किसानों के ऊपर ही फोकस रहेगा और खासतौर पर जो महिला किसान है उनको एक बड़ा तोहफा मोदी सरकार इस बजट में दे सकती है। तो किसानों पर रहेगा सरकार का फोकस। महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार कदम उठा सकती है और होना भी चाहिए। किसान अन्नदाता हैं और इस बजट में सरकार खास ध्यान किसानों पर दे सकती है। अच्छा, किसानों की बात तो हुई, लेकिन अब बात रेलवे की करेंगे। दीपाली नंदा हमारे साथ बनी हुई हैं, जो रेलवे सेक्टर को कवर करती हैं और हर बार कुछ इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव्स लेकर आती हैं। मोदी सरकार का रेलवे और डिफेंस सेक्टर दोनों पर ही खास फोकस रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बजट में भी सरकार रेलवे के आवंटन में 25% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हमारे साथ दीपाली नंदा बनी हुई है। बताइए दीपाली, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सेक्टर को इस बार के बजट से? देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि मोदी सरकार का फोकस रेलवे पर शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को इकॉनमी का ग्रोथ इंजन मानते हैं। यही वजह है कि इस बार भले ही ये अंतरिम बजट हो, लेकिन हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि रेलवे को मिलने वाला ग्रॉस बजटरी सपोर्ट में 20 से 25% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल रकम के हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए रेलवे को कुल बजटीय सहायता के तौर पर वित्त मंत्री की तरफ से दिए जा सकते हैं। अगर प्राथमिकता के हिसाब से देखा जाए तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, खासतौर पर वंदे भारत, जो कि काफी कम समय में एक पॉपुलर ट्रेन हो गई है, उसकी संख्या बढ़ाई जाए और उसका सफल रोल आउट किया जाए। इसके लिए वित्त मंत्री खास ऐलान कर सकती हैं। अमृत भारत ट्रेन चलाने का भी इसमें अनाउंसमेंट हो सकता है और खास जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है जिसका इंतजार सबको है, मार्च में इसकी शुरुआत की जा सकती है और ये घोषणा भी वित्त मंत्री अपने अंतरिम बजट में कर सकती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। रेलवे की तरफ से लक्ष्य रखा गया है 2030 तक जीरो नेट कार्बन एमिशन का, तो उस गति में तेजी लाई जाए, उस तरफ तेजी से बढ़ा जाए, इस लिहाज से बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं दीपाली की सेफ्टी, जो कि एक बड़ा कंसर्न भी है और चैलेंज भी है रेलवे के लिए, बाकायदा एक सेफ्टी
फंड बनाया गया है, इसमें अभी 11,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्री की तरफ से पिछली बार दिए गए थे, लेकिन अब इस सेफ्टी फंड को भी बढ़ाया जा सकता है और खास तौर पर इस सेफ्टी फंड में जो कवच का इंस्टॉलेशन है इसमें तेजी लाई जाए, इस पर फोकस देखने को मिल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम यात्री सुविधाओं की बात करें तो खान पान को किस तरह से सुधारा जाए, ई कैटरिंग को किस तरह से और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए और साथ ही साथ जो ऑन बोर्ड सर्विसेज है जैसे कि वाईफाई हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इसमें किस तरह से यात्रियों को सुविधाओं के हिसाब से नई नई सर्विसेज दी जाए, इस पर भी वित्त मंत्री का ध्यान देखने को मिल सकता है। तो आवंटन तो बढ़ ही सकता है रेलवे पर, 25% तक की बढ़ोतरी मुमकिन है इस बार के बजट में। और जैसे दीपाली ने बताया कि कस्टमर कन्वीनियंस पर फोकस रह सकता है, अलग अलग किस्म की सुविधाएं देने पर फोकस रह सकता है सरकार का, उसी हिसाब से एलोकेशन होने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन एक